नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के 10 ऐसे पुराने खलनायकों की जिन्हें पर्दे पर देखकर दर्शक भी खौफनाक माहौल में खो जाते थे। इनमें केएन सिंह, मदनपुरी, जीवन, प्राण, प्रेमनाथ, अजीत, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा शामिल हैं। तुम के बेटे तुम। फिल्म इंडस्ट्री के धांसू विलेन केएन सिंह यानी कृष्ण निरंजन सिंह अपने जमाने के दमदार खलनायक और चरित्र अभिनेता थे। स्टाइलिश डॉन के रूप में दिखाई देने वाले इस अभिनेता ने 200 से अधिक फिल्मों में 1936 से 1980 के दशक तक काम किया। इनका जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। 1936 में देवकी बोस की फिल्म सुनहरा संसार के लिए इनको फिल्मों में पहली भूमिका का प्रस्ताव मिला था। घेर कर लाया है, एक बार हमारे जाल से बच गए, लेकिन अब नहीं बच सकते। के.एल. सहगल के चचेरे भाई मदनपुरी ने 50 साल के फिल्मी करियर में 430 के आसपास फिल्मों में अभिनय किया था। नकारात्मक भूमिकाओं में अपनी प्रमुख पहचान बनाने वाले मदनपुरी यानी मदन लाल पुरी का जन्म 30 सितंबर 1915 को हुआ था। इनके छोटे भाई अमरीश पुरी भी एक प्रमुख खलनायक और चरित्र अभिनेता रहे हैं। मनोज को महल से दूर रखना होगा। ओमकार नाथ धर यानी जीवन ने 1960, 70, 80 के दशक में खलनायक की जानदार भूमिकाएं निभाई। इनके बोलने के अंदाज की आज भी मिमिक्री की जाती है। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर में हुआ था। यह एक कश्मीरी पंडित थे और बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। इस मशहूर विलेन ने विभिन्न भाषाओं की 60 से अधिक फिल्मों और स्टेज पर नारद का किरदार निभाया। 1940 में आई फिल्म जग्गा डाकू में इनका नाम दार कश्मीरी था। अंजाम उनका वही होगा जो तू चाहता है, लेकिन होगा वैसे जैसे हम चाहते हैं। ये शादी नहीं होगी सरदार। तुम्हारा बेटा राजकुमार और राजकुमारी चारों तोप के एक ही गोले से उड़ा दिए जाओगे। प्राण को भारतीय सिनेमा के अब तक के महान खलनायकों में गिना जाता है। यही नहीं, अपने समय में यह हीरो से ज़्यादा भुगतान पाने वाले खलनायक रहे हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था। 2001 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्राण ने 1942 से 1971 तक नकारात्मक किरदार निभाए। 60 के दशक में खासतौर पर प्राण को दिलीप कुमार, राज कपूर, मनोज कुमार और देवानंद की फिल्मों में नकारात्मक किरदारों में देखा गया। इनका अभिनय इतना दमदार था कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से कतराते थे। इनकी नकारात्मक भूमिकाओं वाली प्रमुख फिल्में रहीं आज़ाद, देवदास, मधुमती, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मुनीम जी, जिद्दी, छलिया, अमरदीप, जब प्यार किसी से होता है, चोरी चोरी, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, पत्थर के सनम आदि। इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का। अपने फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ का जन्म 1926 में पेशावर में घंटाघर के पास करीमपुरा इलाके में हुआ था। 1970 के दशक की कई फिल्मों में इन्होंने खलनायक के तौर पर अपनी दमदार मौजूदगी दिखाई। इनमें प्रमुख रूप से तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, धर्मात्मा, कालीचरण, क्रोधी, देश प्रेमी शामिल हैं। इनके अलावा राजा जानी, सन्यासी, 10 नंबरी, शालीमार, गौतम गोविंदा आदि फिल्में रही हैं। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। 4 दशक में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले अजीत अपनी संवाद अदायगी की अनूठी शैली के लिए पहचाने गए हैं। इनका जन्म 27 जनवरी 1922 को हुआ था और इनके जन्म का नाम हामिद अली खान था। खलनायक के रूप में इनकी पहली फिल्म सूरज थी। इसके बाद जंजीर, यादों की बारात रही। हालांकि नया दौर में भी यह कुछ ऐसा रोल कर चुके थे। 70 के दशक के बीच में इन्होंने 57 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें ज़्यादातर खलनायकी के रोल रहे। इनमें मुख्यतः पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, अमिताभ बच्चन, आई.एस. जौहर, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र आदि के साथ काम किया। खलनायक के तौर पर सरगना होते हुए इनकी फिल्मों में इनके सहयोगियों के नाम अंग्रेजी में होते थे, जैसे रॉबर्ट, माइकल।
आदमी। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जो डर गया समझो मर गया। शोले फिल्म में खलनायक गब्बर के रूप में मशहूर अमजद खान ने 20 साल में 132 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। शोले में गब्बर सिंह तो मुकद्दर का सिकंदर में दिलावर की भूमिका के लिए इन्हें याद किया जाता है। इनको पहली भूमिका 1951 में 11 साल की उम्र में नाज़नीन फिल्म में बाल कलाकार के रूप में मिली। शोले में गब्बर के रूप में डकैत के किरदार का दमदार रोल निभाकर यह पूरी फिल्म में कलाकारों की फौज पर भारी पड़े। 1970, 1980 और 1990 के दशक के शुरू में कई फिल्मों में इन्होंने मजबूत खलनायक के रोल कर अपनी सत्ता कायम रखी। इनकार फिल्म में भी इनकी भूमिका भयावह रही। तेरा नाम शमशेर सिंह है। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। 450 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। इन्होंने 1980 से 1990 के दशक में खलनायकी की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इनकी प्रभावशाली भूमिकाओं और गहरी आवाज़ ने अपने समकक्ष कलाकारों में इनको अलग खड़ा कर दिया। इनकी बतौर खलनायक यादगार भूमिकाओं वाली फिल्में रहीं विधाता, शक्ति, हीरो, मेरी जंग, नगीना, मिस्टर इंडिया, शहंशाह, राम लखन, त्रिदेव, घायल, सौदागर, तहलका, दामिनी, कर्ण अर्जुन, काला पानी, जीत, कोयला, बादशाह, गदर नायक आदि। शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया में इनके द्वारा निभाए गए मोगेम्बो के रोल को अब तक की खलनायकी की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में गिना जाता है। मदन पुरी अमरीश पुरी के बड़े भाई थे। विधाता, शक्ति और हीरो के बाद उन्होंने खुद को खलनायकी के अग्रणी कलाकारों की पंक्ति में खड़ा कर लिया। क्या है कि इस पापी संसार में तुम जैसे साधु संत के लिए कौनो जगह नहीं है। हाँ तो जरा इनकी जिंदगी के लिफाफे पर ऊपर जाने का टिकट तो लगाई देना। 23 अक्टूबर 1937 को काबुल में जन्मे कादर खान ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 200 से अधिक फिल्मों के संवाद लिखे। अपने शुरुआती दौर में इन्हें खलनायक के तौर पर जाना जाता था। बाद में यह हास्य भूमिकाओं और चरित्र भूमिकाओं में आ गए थे। खून पसीना में यह अत्याचारी जालिम सिंह के रूप में तो परवरिश में सुप्रीमो के रोल में दिखे। 1983 में कुली में जफर खान का रोल तो अंगार में इनकी यादगार भूमिका रही। इसके अलावा इनकी हिम्मत वाला, गिरफ्तार और इनकलाब फिल्में भी यादगार कही जा सकती हैं। खलनायकी और हास्य भूमिकाओं के ये एक जानदार अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अरे नागपाल वो सांप है जिसका डसा कभी नहीं बच सकता। हाँ ढोली, उस जमीन को किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। 60 से अधिक साल के फिल्मी कैरियर में 380 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को हुआ था। प्रेम चोपड़ा ने 1970 और 1980 के दशक में अजीत, मदनपुरी, प्राण, प्रेमनाथ, जीवन, अमरीश पुरी और अमजद खान के सहनायक विलेन के रूप में भूमिकाएं निभाई थी। राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा की जोड़ी ने 1969 से 1991 तक 19 फिल्मों में काम किया, जिनमें 15 हिट रही थी। आज़ाद, छुपा रुस्तम, जुगनू जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनेता अजीत के खलनायक के बेटे का रोल निभाया। राम बलराम और बारूद में उनके सह अभिनेता रहे। 80 के दशक में के अंत में शहंशाह, आज का अर्जुन में अमरीश पुरी के सहायक की तो अमरीश पुरी ने दोस्ताना ईमान धर्म में प्रेम चोपड़ा के गुर्गे की भूमिका निभाई थी। दो रास्ते, उपकार, झुक गया आसमान में भी इनके किरदार प्रशंसनीय रहे।